हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फैमिली U4BSc को। तो फैमिली U4BSc को हम स्प्रूस फैमिली भी बोल रहे थे, स्प्रूस फैमिली भी बोलते हैं इसको। तो इसको जब हम स्प्रूस फैमिली बोलते हैं, और स्प्रूस फैमिली में इसको क्यों बोलते हैं मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जितने भी हर्ब्स और सब्स आते हैं तो उनकी लीफ को अगर हम कट करेंगे तो इसमें एक मिल्की सबस्टेंस टाइप लेटेक्स निकलेगा। इसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्रूस फैमिली भी बोलते हैं। और ये डाइकोटिलेडन क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसका जो लीफ है वो लीफ कैसा होता है। तो लीफ हमने देखा था अच्छे से कि लीफ यहाँ पे सिंपल होता है, मीन्स साधारण लीफ आया जाएगा, अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो एक के बाद एक लीफ प्रेजेंट अल्टरनेट फॉर्म में रहेगा। सम टाइम क्या होगा, ओपोजिट होगा। और ओपोजिट कंडीशन कहां पे देखने को मिलती है, ओपोजिट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, यूफोर्बिया हिल्टा में हमें ओपोजिट लीफ देखने को मिलता है, यूफोर्बिया हिल्टा में। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें स्टिप्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो स्टिपुलेट कंडीशन में भी वो था। इसके बाद इसमें हमने देखा था कि सम टाइम जो ये होता है लीफ, वो स्पाइंस मींस कांटे में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इनटू स्पाइंस में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। और स्पाइंस में अगर वो चेंज होता है तो वो स्पाइंस में क्यों चेंज होता है, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, कम करने के लिए वो स्पाइन में चेंज हो जाता है। और वहां पे पाल्मेटली लोब कंडीशन भी हमें मिल रही थी लीफ में। और पाल्मेटली लोब कंडीशन जो थी वो हमें कहां पे मिल रही थी, रिसिनस जेट्रोपा में पाल्मेटली लोब कंडीशन हमें वहां पे देखने को मिल रही थी। और डीपली लोब कंडीशन भी हमें देखने को मिल रही थी। तो डीपली लोब कंडीशन हमें किस में देखने को मिल रही थी, मैनीहोट जो प्लांट है, मैनीहोट U4BSc फैमिली का ही मेंबर है मैनीहोट, वहां पे हमें डीपली लोब जो है वो लीफ देखने को मिल रही थी। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है। स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम जो है स्टूडेंट इसमें कैसा होगा, मोस्टली जो स्टेम होगा मोस्टली वो होगा हर्बेसियस होगा। तो हर्बेसियस होगा तो वो क्या होगा, ग्रीन होगा, सॉफ्ट होगा। तो मोस्टली हर्बेसियस होगा। और क्या होगा, सम टाइम कभी कभी वो क्या हो सकता है, सम टाइम वो वुडी भी हो सकता है। कैसा होता है वो, वुडी भी हो सकता है। सम टाइम वो क्या हो सकता है, वुडी कंडीशन में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो सम टाइम वो क्या होता है, वुडी भी हो सकता है। और क्या होगा, सम टाइम वो क्या होगा, वुडी भी हो सकता है। और हमें कैसा देखने को मिलेगा, जो इसका स्टेम है वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, मींस वो क्या होगा, सीधा होगा, इरेक्ट पोजीशन में रहेगा हमेशा। और यहां पे हमें कभी कभी ब्रांचिंग कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। तो ब्रांच होगा, वो क्या होगा, ब्रांच होगा। जो इसका स्टेम होगा वो क्या होगा, ब्रांच्ड भी होगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी होगा, मींस सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा, सिलेंडर जैसे शेप में रहेगा। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी क्या रह सकता है, वो प्रेजेंट रह सकता है। और साथ में क्या होगा, वो एंगुलर सॉलिड होगा, एंगुलर सॉलिड होगा वो। और क्या होगा, वो फिस्टुलर फॉर्म में भी होगा। फिस्टुलर मींस होलो टाइप होगा, जो स्टेम होगा वो फिस्टुला फॉर्म में होगा, मींस होलो टाइप अगर वो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो खोखला होगा, फिस्टुला होगा। फिस्टुला मींस क्या होगा, वो वहां पे खोखला होगा। और क्या होगा, वहां पे स्मूथ होगा, स्मूथ भी होगा वो, मींस। और क्या होगा, वहां पे स्पाइनी फॉर्म में भी रहेगा, वहां पे स्पाइनी फॉर्म में भी रहेगा। तो इसके अगर मैं स्टेम की बात करूं तो मोस्टली क्या होगा, हर्बेसियस होगा, मींस इसका स्टेम क्या है, ग्रीन है, सॉफ्ट है, सम टाइम वुडी है, वुडी फॉर्म में भी रहेगा, इरेक्ट पोजीशन में रहेगा, मींस सीधा रहेगा। और ब्रांचिंग कंडीशन, ब्रांचिंग भी हमें यहाँ पे इनके स्टेम को U4BSc के जो मेंबर्स हैं उनमें ब्रांचिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। सिलेंड्रिकल शेप में भी ये हमें देखने को मिल सकता है। और मैक्सिमम सॉलिड होगा, वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। लेकिन कभी कभी हमें फिस्टुलर फॉर्म में भी मिलेगा, मींस अंदर से वो होलो होगा, खोखला होगा, और स्मूथ होगा, वो चिकना होगा, और स्पाइनी फॉर्म में भी वो रहेगा। तो समटाइम्स यहाँ पे क्या हो सकता है, सम टाइम यहां जो कंडीशन मिलेगी वो हमें फाइलेक्लेट्स कंडीशन भी मिल सकती है। सम टाइम इनका जो स्टेम होता है सम टाइम फाइलेक्लेट्स भी होता है। और अगर मैं फाइलेक्लेट्स की बात करूं तो जो स्टेम होगा सम टाइम जो फाइलेक्लेट्स होगा, अगर मैं फाइलेक्लेट्स की बात करूं तो फाइलेक्लेट्स का मतलब यहां पे क्या है कि इसका जो स्टेम होगा वो एकदम क्या होगा, फ्लैशी होगा। कैसा होगा, फ्लैशी होगा, मींस इसका अगर हम फाइलेक्लेट्स की बात करते हैं कि जो U4BSc के मेंबर है इनका स्टेम कैसा होगा, फाइलेक्लेट्स होगा। तो फाइलेक्लेट्स होगा तो इसका मतलब इसका स्टेम एकदम क्या होगा, फ्लैशी होगा। स्टेम कैसा होगा, सम टाइम जो स्टेम होगा वो कैसा होगा, फ्लैशी होगा।
और फ्लेसी होगा तो इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। और जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये हमने देखा था कि फाइलोक्लेट्स का मतलब क्या होता है कि वो स्टेम क्या करेगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फाइलोक्लेट्स मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस क्लासेस में, जब हम ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करते थे तो फाइलोक्लेट्स मैंने बताया था कि वहां पे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस को वो क्या करेगा, शो करेगा। फाइलोक्लेट्स का मतलब क्या है कि स्टेम वहां पे फ्लैसी है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वहां पे वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो स्टेम क्या होगा, हर्बेसियस कंडीशन में भी होगा, मींस यहां पे क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ग्रीन होगा, वुडी होगा, इरेक्ट पोजीशन में भी रहेगा वो, और ब्रांचिंग भी हमें देखने को मिलेगी, ब्रांच भी रहेगा, सिलेंड्रिकल शेप में भी रहेगा, एंगुलर और सॉलिड फॉर्म में भी वो रहेगा। और साथ में क्या होगा, होलो या फिस्टुलर भी हो सकता है, मींस खोखला भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, स्पाइनी फॉर्म में भी वो हो सकता है। और सम टाइम वहां पे हमें क्या मिलेगा, फाइलोक्लेट्स मिलेगा। तो यूफोर्बिएसी के मेंबर में हमें क्या मिलेगा, वहां पे फाइलोक्लेट्स मिलेगा। तो फाइलोक्लेट्स मिलेगा तो स्टेम फ्लैसी होगा और क्लोरोप्लास्ट वहां पे प्रेजेंट होगा, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस को क्या करेगा, शो करेगा, और अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करेगा, वो खुद करेगा। अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करेगा, वो खुद करेगा। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में हमने लीफ को डिस्कस कर लिया, स्टेम को डिस्कस कर लिया। अब बात आती है रूट की। तो रूट में अगर हम देखते हैं, तो रूट में स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो यूफोर्बिएसी जो फैमिली है, इनका जब सिस्टमेटिक पोजीशन देखा था तो ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, डाइकोटिलिडन क्लास से। कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा, ये डाइकोटिलिडन क्लास से बिलोंग करेगा। तो जब ये डाइकोटिलिडन क्लास से बिलोंग करता है तो मैंने आपको क्या बताया था कि डाइकोटिलिडन जो क्लास है उसका फीचर क्या है, आंख बंद करके आपको अगर आपको रूट सिस्टम पूछे तो आपको क्या करना है, टेप रूट सिस्टम। भाई डाइकोटिलिडन्स जो भी फैमिली है उसमें मैक्सिमम हमें क्या मिलता है, आपको आंख बंद करके क्या लगाना है, टेप रूट सिस्टम मिलता है हमें, वहां पे सीधा रूट सिस्टम पाया जाता है। तो यहां भी यूफोर्बिएसी भी क्या है, डाइकोटिलिडन क्लास से बिलोंग करता है। और जब ये डाइकोटिलिडन क्लास से बिलोंग करता है तो यहां पे क्या होगा, टेप रूट सिस्टम होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अगर मोनोकोटिलिडन्स फैमिली होती तो वहां पे रूट सिस्टम हमें अलग मिलता, लेकिन यहाँ पे डाइकोटिलिडन क्लास है यूफोर्बिएसी भी, तो हमें यहाँ पे टेप रूट सिस्टम मिलेगा। तो रूट सिस्टम हमें कैसा मिलेगा, टेप रूट सिस्टम मिलेगा। स्टेम हमें कैसा मिलेगा, हर्बेसियस होगा, इरेक्ट होगा, ब्रांचिंग होगा, सिलेंड्रिकल शेप में होगा, सॉलिड होगा, फिस्टुलर होगा, स्मूथ होगा, स्पाइनी होगा, और क्या होगा, वहां पे फाइलोक्लेट्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो हमने इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया। वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हैबिट देखा था कि इसका आवास क्या है, तो आवास हमने देखा था कि मीजोफाइटिक होता है आवास, और साथ में क्या हो सकता है, जीरोफिटिक भी हो सकता है, और ये हर्ब्स भी होते हैं, सर्ब्स भी होते हैं, ट्री भी होते हैं, क्लाइंबर भी होते हैं, और क्या होते हैं, जीरोफिटिक भी होते हैं। और ये ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिक है उसमें क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और यहाँ पे कैक्टस लाइक अपीयरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, कभी कभी कैक्टस लाइक अपीयरेंस भी हमें देखने को मिलती है। हर्ब्स के मैंने एग्जाम्पल देखे थे, रिक्सिनस क्यूमिनियल्स, जेट्रोफा, गेसिपियोफोला, सर्ब्स थे, फाइलेंथस इंडिका जो था ट्री था, और फाइलेंथस निरूरी जो था वहां पे हर्ब्स था, ट्रेगिया जो इनु लुक्राटा जो था वहां पे क्लाइंबर था, और यूफोर्बिया रोयलिना वहां पे क्या था, जीरोफिटिक कंडीशन में हमें वहां पे देखने को मिल रहा था। और यहां से इनका एक खास फीचर क्या है कि यहाँ जो वो है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जूसी ऑफन मिल्की सबस्टेंस, लेटेक्स निकलता है यूफोर्बिएसी के जो लीफ होती है इनके मेंबर्स की लीफ में। उसके बाद हमने इसका लीफ देखा था, तो लीफ वहां पे सिंपल था, अल्टरनेट था, ऑपोजिट था। ऑपोजिट किसमें था, यूफोर्बिया हिल्टा में ऑपोजिट कंडीशन हमें मिल रही थी। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट थे यहाँ पे, स्टिपुलेट कंडीशन भी थी। सम टाइम वो चेंज हो रहा था, स्पाइंस में, कांटे में चेंज हो रहा था, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। इसके बाद हमने इसमें देखा था कि पाल्मेटली लोब कंडीशन भी मिल रही थी, जैसे रिक्सिनस जेट्रोपा है, वहां पे हमें जो वो थी पाल्मेटली लोब कंडीशन मिल रही थी। इसके बाद हमें यहाँ पे डिपली लोब कंडीशन में, डिपली लोब्ड कंडीशन हमें कौन से प्लांट में मिल रही थी, मैनीहोट, यूफोर्बिएसी मेंबर का ही है मैनीहोट, वहां पे हमें डिपली लोब्ड कंडीशन में मिल रही थी। इसके बाद हमने इसका स्टेम देखा, तो स्टेम हर्बेसियस है, और क्या है, सम टाइम वुडी है, इरेक्ट है, ब्रांच है, सिलेंड्रिकल है, एंगुलर है, फिस्टुलर है, स्मूथ है, स्पाइनी है, और सम टाइम्स हमें क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फाइलोक्लेट्स भी प्रेजेंट होता है। रूट हमने देखा, तो रूट है यहाँ पे टेप रूट सिस्टम मिलता है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर को हमने इसमें डिस्कस किया। वेजिटेटिव कैरेक्टर से पहले हमने इसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिस्कस किया था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये हमें कहाँ पे मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे कहाँ रहते हैं, ये 270 जेंडा होते हैं, 3300 स्पीसीज है, तो इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कॉस्मोपोलिशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। और वार्मर क्लाइमेट वाले रीजन में हमें क्या होते हैं, ये ज्यादा मिलते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन में भी मिलते हैं, और ये एक्सटेंड होते हैं टेम्परेट रीजन ऑफ नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन ये आर्कटिक जो कंट्रीज होगी वहां पे क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। तो ये हमने इसमें सब कुछ डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें डिस्कस करेंगे
कि इसका इन्फ्लोरोसेंस कैसा है, फ्लोरल कैरेक्टर क्या है, इन्फ्लोरोसेंस क्या है, और इसके फ्लोर्स के वॉल्स जो है कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, जो एसेंशियल और एसेसिस वॉल्स है जो रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है, उनको डिस्कस करेंगे। इसमें फ्रूट्स देखेंगे, सीड्स देखेंगे, इसके फ्लोरल फॉर्मूला का देखेंगे, और इसमें हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखेंगे कि फैमिली यूफोरबेसी की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। तो इन्फ्लोरोसेंस इसमें रेसिमोस टाइप का भी होगा, साइमोस टाइप का भी होगा। मैंने आपको बोल रखा है कि आप इन्फ्लोरोसेंस को अच्छे से स्टडी करो, ताकि फैमिली में इन्फ्लोरोसेंस, जो फैमिली में इन्फ्लोरोसेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको इन्फ्लोरोसेंस एक बार ढंग से और देखना है, तो उसमें रेसिपोज टाइप का भी होगा, साइमोस टाइप का भी होगा, स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरोसेंस भी पाया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे फ्लोर कैरेक्टर्स के क्या है और क्या क्या इन्फ्लोरोसेंस होंगे। थैंक्स।